डिपेंड कर रहा था कि मैंने ना मेरा प्री सेटलमेंट था, तो अभी मैंने सेटलमेंट के लिए मतलब अप्लाई किया था पहले। ठीक है। तो एक बार अप्रूव हुए, फिर दोबारा उन्होंने वो किया मेरे लॉयर ने, तो उन्होंने 6 मंथ तक कोई आंसर नहीं आया। नहीं, तो अब आपका जो है प्री सेटल सेट, पहले तो हम थोड़ा सा इसको जरा रोक के चल, आपका प्री सेटल था जी, और सेटलमेंट के लिए आपने अप्लाई किया था। प्री सेटल आपको आ, कैसे मिला था? मैं अपने हस्बैंड के उस पे आई थी ना। ठीक है, तो उसके बाद आपने जब सेटलमेंट के किया, आप हस्बैंड के साथ ही थी उस वक्त के नहीं थी? मेरे 1 साल के बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी ना। ओके, अच्छा, ठीक है। जी, तो तकरीबन 3 साल बाद मैंने ना उसके लिए हम्म। अप्लाई किया है ना। ठीक है। तो पहले रिफ्यूज हो गया था, तो फिर दोबारा अप्लाई किया है, तो 6 मंथ से कोई आंसर नहीं आया था ना। हम्म। तो फिर उन्होंने ना वो एक नया एक केस किया है, वो क्या कहते हैं उसको, पता नहीं वो क्या, मुझे अब याद नहीं कि क्या उन्होंने किया है। हम्म। प्री प्रोटोकॉल कुछ इस तरह का उन्होंने कहा कि मैंने वो दोबारा उनके साथ किया है। ठीक है। तो वो कहती है कि अब इसमें कितना टाइम लगेगा आंसर के लिए। अच्छा, ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल विद इन 98 वो यूजुअली जवाब दे देते होते हैं। ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल केस नहीं होता, ये एक लेटर होता है जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि जी हमारे क्लाइंट ने अप्लाई किया था, आप डिले कर रहे हो, डिले करने की वजह से हमारे क्लाइंट का नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियली उसको इफेक्ट हो रहा है, तो आप इसका डिसीजन दो, अदरवाइज हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे। आपके पास 90 डेज हैं, तो दे सपोज टू गिव यू आंसर विद इन 90 डेज, यानी कि 3 महीने के अंदर उन्होंने आपको जवाब देना है। इफ़ दे अपहोल्ड योर लेटर, कहें हाँ ठीक है जी हम मानते हैं कि आपने वाकई जो है वो आपका नुकसान हो रहा है, तो वो आपका डिसीजन दे देते हैं। नहीं तो कहते हैं जी तुसी कोर्ट 'ਚ जाना, तुसी कोर्ट 'ਚ चले जाओ, सानू कोई मसला नहीं है, असी कोर्ट 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। सो प्री एक्शन प्रोटोकॉल इज़ अ लेटर, इज़ नॉट एन एप्लीकेशन। ओके। अब आपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, तो अब आप जी। सिर्फ वेट करें, इंशाल्लाह आपका जो है आपके हक में फैसला आ जाएगा। लेकिन जो टाइम लिमिट है वो इट कैन टेक अप टू 18 मंथ्स। मैं सबको यही कहता हूँ, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी केस डालो, इवन कि एडमिट रिव्यू डालो, किसी का 3 वीक का भी है तो इट कैन टेक अप टू 18 मंथ्स। अगर 18 महीने से ऊपर लग जाता है देन इट इज, और आपका फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है। अब आपके केस के अंदर मुझे नहीं पता, आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन इशू है, आपके राइट टू वर्क चल रहा है, आपके बेनिफिट चल रहे होंगे, सारा कुछ चल रहा होगा आपका मेरे ख्याल से। अगर नहीं चल रहा तो देन यू आर लूजिंग समथिंग।